हेलो एस्पिरेंट, क्वांट बाय अंजनी में आप सभी का स्वागत है। आरआरसी ग्रुप डी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक समचतुर्भुज की भुजा 30 सेंटीमीटर है और दो कोणों का मान प्रत्येक 120 डिग्री है, तो विकर्णों की लंबाई क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। किसका? समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोम्बस। तो ये हो गया समचतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, चारों साइड बराबर होती है और क्या दिया हुआ है? 120 डिग्री है, दो कोण, प्रत्येक कोण। तो कोई सा भी दो कोण बना देते हैं। ये 120 कोई सा भी नहीं बनाएंगे, प्रत्येक कोण लिखा है 120 डिग्री है। तो ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज में अपोजिट साइड बराबर, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो कोई सा भी दो अपोजिट एंगल 120 डिग्री का हम बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। विकर्णों की लंबाई बतानी है तो विकर्ण भी ड्रॉ कर लेते हैं, AC और BD। ठीक है, फिर विकर्ण की लंबाई कैसे फाइंड करेंगे हम, यही तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये 120 डिग्री 120 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक और बात इसमें होती है क्या कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल इसमें कौन कौन से हैं? E और D एडजेसेंट है, D और C भी एडजेसेंट है, B और C भी एडजेसेंट है, A और B भी एडजेसेंट है। तो यहाँ पे हम D को 120 माने हैं और B को 120 माने हैं। तो एडजेसेंट इसको इसमें C को लेके कर सकते हैं या A को लेके कर सकते हैं, किसी एक से हम करेंगे। तो A को ही मान लेते हैं। मानना क्या है? दोनों का सम 180 होता है, तो ये 120 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये टोटल क्या होगा? 60 होगा। और ये AC क्या है? विकर्ण है, डायगोनल। और BD भी विकर्ण है, ये डायगोनल। D1 है, ये D2 है, मान लेते हैं। ये 120 है, ये 60 डिग्री है। एक चीज़ और इसमें होती है, वो क्या कि ये जो डायगोनल है ये एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ये भी करेगा, AC भी करेगा इस एंगल को, और इस एंगल को BD भी करेगा। तो इस ट्रायंगल में देखिए, किस ट्रायंगल में? DAB, ट्रायंगल DAB में एंगल A क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, और एंगल ये वाला एंगल है। और ADB, एंगल ADB जब ये टोटल 120 था, तो जो ये डायगोनल है वो क्या किया? बाइसेक्ट किया। तो ये क्या होगा? छोटा सा 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ADB क्या है? ADB 60 डिग्री और ADB 60 था, तो A और BD, ABD, एंगल ABD ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। DAB में तीनों एंगल कितने कितने के हो गए? 60 डिग्री के। तो जब तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? DAB ट्रायंगल क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। DAB समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होती है, ये तो पता ही है आपको। AB और AD बराबर है ही, क्यों? क्योंकि ये सम चतुर्भुज की साइडें हैं। और ADB समबाहु त्रिभुज हो गया, तो इसमें जो BD डायगोनल है ये भी बराबर हो गया। तो आपको पता चल गया BD बराबर AB बराबर AD, तीनों साइडें बराबर हो गई। तो पूछा क्या है हमसे? विकर्ण पूछा है। तो एक विकर्ण तो हमारा BD ही है, तो BD की लंबाई क्या हो जाएगी? जो साइड की लंबाई है, साइड की लंबाई क्या है? 30 सेंटीमीटर। तो एक विकर्ण तो आ गया। दूसरा विकर्ण कैसे निकलेगा? ये रहा, ये वाला है ना AC। हाँ, ये कैसे निकालेंगे? इसी तरीके से आप ABC इस वाले ट्रायंगल से दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं। तो दूसरा विकर्ण
अब हमें विकर्ण AC निकालना है। BD तो निकाल चुके हैं, AC विकर्ण निकालना है। एक चीज़ और, यहाँ पे ये एंगल क्या था, 60 डिग्री था, और जो डायगोनल है इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ भी 60 डिग्री है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30। ठीक है, तो AC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेपरेट त्रिभुज बना लेते हैं, यही वाला ABC। ठीक है, ये 120 डिग्री है और ये 30 है, ये भी 30 है, और ये दे रखा हुआ है क्या, ये 30 डिग्री था और ये 30 साइड है। निकालना है AC। इसमें आप साइन लॉ से भी AC निकाल सकते हैं, कॉस लॉ से भी AC निकाल सकते हैं। और एक और चीज़ हम इसको याद रखेंगे, याद भी रख सकते हैं क्या, कि जब यहाँ पे 120 डिग्री दिया हो एक जगह और ये दोनों साइडें आपस में बराबर हों, जब दोनों साइडें बराबर होंगी तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये 30-30 हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री टोटल होता है। तो यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, तो क्या होता है, इनका रेशियो क्या होता है, रेशियो याद कर लीजिए कैसे, ऐसे होता है, क्योंकि यहाँ पे 120 डिग्री है, ये 30 है, ये 30 है, ये ट्रायंगल जो ट्रायंगल है वो थोड़ा सही नहीं बना है, तो रेशियो क्या होता है, ये 1, ये 1, ये √3। इसको आप याद रखेंगे तो बहुत से क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको साइन लॉ और कॉस लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी का हम यूज करते हुए यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 30 है, ये 30 है, तो ये क्या होगा, इसकी हेल्प से 30 की जगह पे 1 की जगह पे 30 है यहाँ पे, तो 30 यहाँ पे 30√3, AC क्या आ गया 30√3, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में लिख देते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D, 30 सेमी 30√3 सेमी। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है और आपको रोम्बस का प्रॉपर्टी पता है तो आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं कैसे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर दोबारा रिवाइज करने के लिए। एक समचतुर्भुज की भुजा 30 सेंटीमीटर है और दोनों कोणों का मान प्रति 120 डिग्री है, तो विकर्णों की लंबाई क्या है। आपको पता है कि समचतुर्भुज का क्वेश्चन है, आप माइंड में समचतुर्भुज फ्रेम करेंगे। समचतुर्भुज की चारों साइडें बराबर होती है 30-30-30, और दो कोण में से दोनों कोण प्रत्येक 120 डिग्री है, तो आप थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से। कैसे, यहाँ पे हम बना देते हैं, बस थोड़ा सा ही बनाना पड़ेगा। ये 120 डिग्री है, ये भी 120 है, आपको पता है। ABCD कर सकते हैं, ये AC, ये 30-30 सारी साइडें हैं, तो जब सारी साइडें 30 है तो एक जो विकर्ण होगा वो तो साइड के बराबर ही होगा, वो तो 30 सेंटीमीटर ही होगा, और दूसरा विकर्ण क्या होता है, इसकी हेल्प से 30√3 होगा, तो जो साइड होगा, एक विकर्ण साइड के बराबर होगा, दूसरा विकर्ण क्या होगा, साइड इंटू √3, यही आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।